Hello everyone. Today we are going to read and learn about our first chapter of biology 11th class, that is the living world. Now, as we have know, हम लोगों को पता है कि the world has a wonderful, amazing type of diversity of living organisms we see in our day-to-day life. So how wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing, in which we find the living organisms, cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts or hot springs. These all things leaves us speechless, है ना. The beauty of galloping horse or the migrating birds, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें speechless कर देती हैं by looking at just the beauty of the amazing world. जैसे कि हम देखते हैं the ecological conflicts or cooperation among the members of the population and among the population of a country or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what life indeed is life. ओके तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हम जो पॉपुलेशंस में देखते हैं, अमंग द मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन में देखते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी की पॉपुलेशंस में देखते हैं, या हम देखते हैं कि हमारे सेल्स के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूलर ट्रैफिक क्या होता है. ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो इंडीड हमें एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि लाइफ है क्या आखिर, है ना. इसके 2 इम्प्लिक्ट क्वेश्चंस इसी के अंदर हैं. पहला ये है टेक्निकल वन, और इसका आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है व्हाट इज एज सपोज टू द नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग के कंपैरिजन में क्या है. एंड द सेकंड हम देखते हैं फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज, लाइफ का पर्पस आखिर है क्या. ओके सो एज अ साइंटिस्ट वी शुड नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन. साइंटिस्ट के तौर पे हम सेकंड आंसर तो नहीं दे सकते कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, बिकॉज इट इज़ अ स्पिरिचुअल आंसर. ओके नाउ इन फर्स्ट वी विल गोइंग टू रीड डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब जब हम देखते हैं कि अ वाइड वैरायटी ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं प्लांट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, पेट्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं. ओके ये सारे सेवरल ऑर्गेनिजम्स जो हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते वो भी हमारे आसपास हैं. ओके तो ऑब्वियसली हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे ग्रेटर नंबर इन द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और ईच में डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे, ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं. ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे. तो जितने नंबर ऑफ स्पीशीज़ हमें पता है और डिस्क्राइब्ड है बिटवीन द रेंज ऑफ 1.7 टू 1.8 मिलियन, इनको हम बायोडाइवर्सिटी कहेंगे. तो जनरली बायोडाइवर्सिटी क्या है कि जो द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ में प्रेजेंट हैं, हम उनको ऐसे रिमेंबर रख सकते हैं दैट कितने हैं ऑर्गेनिजम्स. लेकिन जैसे हमें ये याद रखना चाहिए कि हम नए एरियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे या ओल्ड वंस में भी जाएंगे तो न्यू ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली जो है वो हम आइडेंटिफाई करते रहेंगे. ओके ऐसा नहीं है कि एक बार आइडेंटिफाइड हो चुके हैं तो हम नहीं पता कर सकते. नो, देयर आर वाइड वैराइटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ. तो जैसे कि हमने पहले कहा कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में वर्ल्ड में है, और हमें पता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे एरिया में जो हैं वो लोकल नेम से कहे जाते हैं, और हम जैसे ही अलग अलग प्लेसेस में जाते हैं उनके लोकल नेम्स चेंज होते रहते हैं इवन विद इन द कंट्री के अंदर भी. तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए और ये आसानी करने के लिए कि हम इस जो हम लैंग्वेज में हम बात नहीं करते हैं उन एनिमल्स को, प्लांट्स को हम ईजिली समझ सकें, तो इसलिए एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म ज़रूरी है बाय नेमिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम एक नेम दे दें. ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज नेम दे दें ताकि सेम नेम से वो जाना जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर. ओके ऑब्वियसली हम देखते हैं कि नोमेनक्लेचर फर्स्ट स्टेप हो गई. ओके नाउ अब हमें पता है कि नोमेनक्लेचर नेमिंग देना कब पॉसिबल है, जब उस ऑर्गेनिज्म को करेक्टली हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, करेक्टली है ना, उसको डिस्क्राइब करेंगे, एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म इज द नेम इज अटैच टू, कि कौन से ऑर्गेनिज्म से ये नाम अटैच है. इस प्रोसेस को हम बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन. मतलब एक ऑर्गेनिज्म को नेम देने की प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहेंगे, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा ना पहले. तो उस आइडेंटिफाइंग प्रोसेस को जो है वो हम आइडेंटिफिकेशन कहेंगे, ताकि जो स्टडी के जो ऑर्डर है वो ईजी हो सके, फैसिलिटी जो है वो फैसिलिटेट कर सके, स्टडी को ईजिली समझ सके. तो सारे नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने ये एस्टैब्लिश की हैं अलग अलग प्रोसीजर्स जिनको वो नेमिंग दे सके, आइडेंटिफाई कर सके. उन नेमिंग की प्रोसेस को हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम. ईच ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर साइंटिफिक नेम दिया गया है, और ये जो है इट इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सारे बायोलॉजिस्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है. प्लांट्स के लिए भी साइंटिफिक नेम दिए गए हैं बेस्ड ऑन दी एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइड इन द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में, जिसका नाम दिया गया है. और फॉर एनिमल्स के लिए हम उसे कहेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ओके साइंटिस्ट ने नेम्स दिए हैं इस तरीके से दैट ईच ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होना चाहिए. इस तरीके से नाम रखे हैं साइंटिस्ट ने कि ईच ऑर्गेनिज्म का क्या हो, एक पर्टिकुलर ही नेम हो उनका. ओके बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू द न्यू
ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिज्म पता हो चुके हैं उनको एक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उनके नेम दिए जाते हैं। अब एक नेम के अंदर 2 कंपोनेंट्स होंगे, दैट इज द जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ये सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ये जो सिस्टम है नेमिंग का, इसमें 2 कंपोनेंट्स जो होते हैं लाइक द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट, इस सिस्टम को हम बोलते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इस ने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। ये प्रैक्टिशनर थे, बायोलॉजिस्ट थे, है ना, और इस प्रैक्टिस को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया गया है। ये जो नेमिंग सिस्टम है इसमें 2 वर्ड्स फॉर्मेट होते हैं, ये कन्वीनियंट पाए गए हैं। ठीक है, दैट इज द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का, टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग द साइंटिफिक नेम बेटर, साइंटिफिक नेम्स को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम है हमारा मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, तो इसमें हम देखते हैं मैग्नीफेरा जो होता है ये जीनस को दर्शाता है, जेनेरिक नेम है, वाइल इंडिका जो है एक पर्टिकुलर स्पीशीज का नाम है, स्पेसिफिक एपिथेट में हम स्पीशीज का नाम देखते हैं। ओके, और दूसरे कुछ रूल्स हैं नोमेनक्लेचर के अंदर नेमिंग देने के टाइम पर, वो ये है, फर्स्ट नंबर 1 इज बायोलॉजिकल नेम्स जनरली लैटिन में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। नेम किस में डिस्कवर होते हैं? लैटिन में, इनका ओरिजिन लैटिन होता है और ये रिटर्न किए जाते हैं इटैलिक्स में। ये लैटिनाइज्ड होते हैं और लैटिन से डिराइव्ड होते हैं इररिस्पेक्टिव देयर ओरिजिन। ज़रूरी नहीं है कि लैटिन से ही ओरिजिन होगा इनका, लेकिन इनका नेम्स जो होते हैं वो लैटिन में होते हैं और ये इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। सेकंड पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस नेम। जैसे हमने देखा फर्स्ट नाम जो होता है वो जीनस नाम होगा और द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, थर्ड पॉइंट, बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम एंड हैंडरिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, इनको सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा या फिर इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करने के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड डिनोटेड द जेनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर। फर्स्ट वर्ड जो होगा हमेशा जीनस का जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका फर्स्ट वर्ड तो हमेशा कैपिटल ही होगा, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर होगा। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एन एग्जांपल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका। हम यहाँ देख सकते हैं मैग्नीफेरा में एम कैपिटल है और इंडिका में आई जो है वो स्मॉल लेटर है। नाउ अभी हमने देख लिया नोमेनक्लेचर, पहले बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा, फिर नोमेनक्लेचर एंड देन आइडेंटिफिकेशन। अब हम देखेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो जैसे ही हमने देखा कि मैग्नीफेरा इंडिका जो है वो लिन, इसके आगे लिखेंगे। हाँ, एक और चीज़ कि जैसे ही हम एक जीनस नेम और साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं जिसमें जीनस नेम और स्पेसिफिक एपिथेट का नाम होता है, उसके बाद जो है हम वो उस ऑथर का नाम लिखते हैं स्पेसिफिक एपिथेट के बाद एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, उस ऑथर का लिखते हैं जिसने उसको डिस्कवर्ड किया है ना, और वो एब्रीवेटेड फॉर्म में हम लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल मैग्नीफेरा इंडिका लिन मीन्स कैरोलस लिनियस ने डिस्कवर किया है, ये ऑथर थे। ओके, ये इंडिकेट करता है कि ये स्पीशीज फर्स्ट डिस्क्राइब की थी लिनियस ने। ओके, नाउ सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे हम इम्पॉसिबल है पढ़ना, तो इट इज़ नेसेसरी कि हम डिवाइस करें सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल ईजी। तो इसीलिए सारों को हम तो पढ़ नहीं सकते, तो उनको क्लासीफाई कर दें। तो क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी चीज़ को हम ग्रुप में डाल देते हैं कन्वीनियंट फॉर्म में, ईजी फॉर्म कैटेगरीज में, ताकि वो ईजिली कुछ एब्जॉर्वेबल कैरेक्टर्स हम ईजिली देख सकें और उसके अकॉर्डिंग उन प्लांट्स या एनिमल्स को हम डिस्कवर कर सकें बाय लुकिंग एट जस्ट देयर ग्रुप्स। ओके, या उनकी कैटेगरीज और ग्रुप को देख के हम डिस्कवर कर सकें। एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे प्लांट्स और एनिमल्स के, डॉग्स के, कैट्स के, इंसेक्ट्स के। तो जैसे ही इन टर्म्स को हम देखते हैं तो हम हमारे दिमाग में कुछ ग्रुप ऑफ एनिमल्स उससे रिलेटेड आ जाते हैं। ओके, जैसे हम देखते हैं डॉग्स का हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में ऑब्वियसली डॉग ही आएंगे, कैट्स नहीं आएंगे। ओके, नाउ राइस के बारे में देखेंगे तो राइस, वीट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। एनिमल्स के बारे में, मैमल्स के बारे में, डॉग्स, ये सब जो एक पर्टिकुलर टैक्सा को डिस्क्राइब करेंगे। ये जो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं इनके लिए जो कैटेगरीज हम डिस्क्राइब करेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, तो जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, मैमल्स है, वाइट है, राइस है, प्लांट्स एनिमल्स, तो इन पर्टिकुलर कैटेगरीज को हम नाम देते हैं साइंटिफिक नेम दैट इज टैक्सा। ओके, तो टैक्सा जो होता है डिफरेंट लेवल्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट लेवल्स या कैटेगरीज जो होती है उसको हम डिफाइन करते हैं टैक्सा के नाम से। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्लासीफाई हो सकते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सा में। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। इस प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी बोलेंगे जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इजीली डिफरेंट टैक्सा में या डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखे जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल देखा जाता है, डेवलपमेंट प्रोसेस देखी जाएगी, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये सारे एसेंशियल्स होते हैं एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। ओके, तो टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है, ह्यूमन बींग्स ने हमेशा से इंटरेस्ट लिया है इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को पता करने के बारे में, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़, उनके फ़ायदे के लिए ही। पहले ज़माने में ह्यूमन बींग्स को ज़रूरत होती थी उन सोर्सेज की ताकि उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो सके, जैसे कि फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है। तो अर्ली क्लासिफिकेशन जो थे वो सिर्फ यूजेस के तौर पर ही लिया जाता था, है ना, फॉर वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के यूजेस के अकॉर्डिंग ही क्लासीफाई किया जाता था बाय अर्लियर ह्यूमन बींग्स अर्ली डेज में। तो अब हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग्स वेयर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ही जानने में उत्सुक नहीं थे, उनकी डाइवर्सिटीज़ के, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम, और उनके आपस में रिलेशन क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जानने में भी उत्सुक थे। ठीक है, तो ये जो ब्रांच ऑफ स्टडी है जिसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स, ये पढ़ेंगे हम इससे रिलेटेड कि जानना अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशनशिप्स को। सो द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। ओके, लिनियस ने यूज़ किया था एक वर्ड सिस्टमा नेचुराई एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। उसकी बुक जो थी
ही वॉज एन ऑथर, तो उनकी बुक जो थी सिस्टमा नेचुराई, उनमें उन्होंने जो है सिस्टमैटिक्स के बारे में लिखा था। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स फॉर लेटर एंड लास्ट टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। उन्होंने लेटर उसके अंदर नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में भी इंक्लूड किया। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन दी ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स थी उनको भी अकाउंट में लिया, उनको भी जाना। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस तो नहीं है, बल्कि इसमें जो है वो हायरार्की ऑफ स्टेप्स है। ईच स्टेप जो है एक पर्टिकुलर रैंक और कैटेगरी को डिफाइन करती है। सिंस जो कैटेगरीज होती है वो ऑल ओवर द टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में है, इसलिए हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और ऑल ओवर द कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड, सारी कैटेगरीज जो होती है वो मिलकर बनाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। एक एक हायरार्की ऑफ स्टेप जो है वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बनाती है, और सारी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मिलकर टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। तो हर कैटेगरी में जो है वो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होती है, जिसको हम बोलते हैं एक रैंक, और कॉमनली टर्म हम उसके लिए यूज करते हैं टैक्सोन, ठीक है, और प्लूरल में हम फॉर्म में हम उसको बोलेंगे टैक्सा। ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और होती है एंड द हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल जैसे इंसेक्ट्स एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करती हैं जिनमें कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे सारे। तो इंसेक्ट जो है वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे जिसमें सारे प्रकार के इंसेक्ट्स आ जाएंगे, जिसमें क्या है 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इट मींस इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस विल गिवन अ रैंक और कैटेगरी हम उनको दे सकते हैं, ठीक है, जिससे इंसेक्ट्स हम क्लासीफाई कर सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी, ओके, ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स कैटेगरीज, ग्रुप मिलके क्या बनाते हैं कैटेगरीज, नहीं सॉरी, ग्रुप्स जो है वो एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करते हैं, और कैटेगरी जो है वो फर्दर रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, और ईच रैंक या फिर जो टैक्सोन है वो एक क्लासिफिकेशन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स या कैटेगरीज हैं ये डिस्टिंक्ट है बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज एंड नॉट मेनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। नाउ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज जैसे किंगडम, फाइलम और डिवीजन, इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज में हम चीज़ें पता करते हैं लाइक किंगडम, फाइलम, लिविंग प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें इंक्लूड होता है दोज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव स्पीशीज एज लोवेस्ट कैटेगरी। अब इनमें सबसे लोवेस्ट कैटेगरीज में जो होते हैं वो होते हैं स्पीशीज, उसके ऊपर होते हैं जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फिर फाइलम, और सबसे टॉप रैंक पे होता है, लेवल पर होता है किंगडम। ओके, सो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी कि उनके कैरेक्टर्स और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को पता करना, जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन से टैक्सोन में कौन से लेवल पे है। तो दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट द लोवेस्ट लेवल इज स्पीशीज। स्पीशीज क्या होंगे टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ में जो बेसिक लेवल पे होंगे वो होंगे स्पीशीज़। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज स्पीशीज़, जिनमें सेम सिमिलैरिटीज़ होंगी वो होंगे हमारे स्पीशीज़। वन शुड एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ को डिस्टिंग्विश करना ईजिली। ओके, जैसे एग्जांपल हम देखते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। ये तीनों साइंटिफिक नेम हैं मैंगो के, पोटैटो के और लायन के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इन सारे तीनों नेम में हम देखते हैं इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये जो है इनके स्पेसिफिक नेम को बताता है। वाइल द फर्स्ट वर्ड जो होते हैं मैग्नीफेरा, सोलेनम, पैंथेरा, ये जेनरा नेम है, और ये अनदर हाई लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को दर्शाता है, ठीक है। तो ईच ये जो जीनस नेम है एक से ज़्यादा, ये जीनस में जो है एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट नाम हो सकते हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को दर्शाते हैं, बट उनमें क्या होनी चाहिए मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो पैंथेरा है इनका अनदर स्पेसिफिक एपिथेट होता है जिसको हम बोलते हैं टिग्रीज, ओके, फॉर टाइगर के लिए जो यूज़र। और सोलोनम जो है इनमें स्पीशीज़ होगा जैसे कि नाइग्रम एंड दी मेलनजिना, ओके। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो एक स्पीशीज़ को से बिलोंग करते हैं, दैट आर सैपियंस। तो हम ग्रुप करेंगे इनको किन से, कौन से जीनस में, होमो में, ह्यूमन बींग्स को। तो द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग्स क्या आ जाएगा, होमो सैपियंस। नाउ द नेक्स्ट इज जीनस। जीनस में देखेंगे कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ है वो जीनस में आ जाएंगे सेकंड लेवल के ऊपर। फर्स्ट लेवल पे बेसिक लेवल पे स्पीशीज़ आ गए, देन जीनस विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनर। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। जेनरा में क्या जाएंगे जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं, जैसे कि पोटैटो, ब्रिंजल, ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, पर दोनों किससे बिलोंग करते हैं, जीनस सोलेनम से। लायन एंड लेपर्ड एक्सेट्रा, टाइगर विद सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीशीज़ ऑफ जीनस पैंथेरा। इनमें सबका जीनस क्या है, पैंथेरा, लेकिन इनके नेम्स अलग अलग है ना, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ होंगे ये। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं फैमिली। थर्ड लेवल पे हमारे आ जाएंगे फैमिली, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली जो होंगे वो क्लोजली रिलेटेड अब क्या हो जाएंगे, जेनरा हो जाएंगे, जिसमें जैसे जैसे हम टॉप लेवल पे जाते जाएंगे तो सिमिलैरिटीज़ जो है वो कम होती जाएगी। अब इनके बीच की जो सिमिलैरिटीज़ है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है, एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पेशीज़, ओके। इनके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे कि प्लांट में हम देखते हैं जेनरा, सोलेनम, पेटूनिया एंड दतूरा, ये फैमिली में रखे गए हैं सोलेनेसाई, ठीक है। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जैसे हम जीनस देखते हैं पैंथेरा कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये पुट हो गए हैं विद सेम जीनस, ओके, पैंथेरा में। फेलीस कैट है, ये फैमिली में आ गए फेलिडाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे फैमिलीज जो है वो ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर पे। ऑर्डर जो होंगे ये हैविंग ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड
फैमिलीज, ठीक है। तो इनमें आ जाएंगे कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनर के अकॉर्डिंग। जो फैमिली में उनके अकॉर्डिंग सिमिलरिटीज ऊपर जाएंगे जैसे जैसे तो कम होती जाएगी। प्लांट्स हैं जैसे कि जिनकी फैमिली है कॉन्वोल्वुलेसाई, सोलेनाइसाई, ये आ जाएंगे कौन से ऑर्डर में? पॉलीमोनियल्स, ओके, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम इसको ऑर्डर में डालेंगे पॉलीमोनियल्स में, ओके। द एनिमल का ऑर्डर आ जाता है जैसे कार्निवोर्स, इंक्लूडिंग इनमें फैमिलीज आ जाएगी फेलिडाई एंड दी कैनिडाई, बिकॉज दोनों जो कैट्स एंड डॉग फैमिलीज हैं ये किस ऑर्डर में आ जाएंगे? कार्निवोर्स में, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज क्लास। ये कैटेगरीज इंक्लूड होंगी क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स जिनके होंगे, जैसे कि ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग इनमें मंकीज, गोरिल्ला, गिब्बन्स प्लेस्ड आ जाएंगे इनटू द क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं रिलेटेड, ओके, ये सारे आ जाएंगे अलॉन्ग विद ऑर्डर कार्निवोरा, उनमें ऑर्डर भी आ जाएगा कार्निवोर्स हैं ये, ओके, दैट इंक्लूडिंग द एनिमल्स लाइक टाइगर्स, कैट्स एंड डॉग्स। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, तो एक क्लास में मैनी ऑर्डर्स कैन कम, ओके। नाउ द नेक्स्ट आर फाइलम। फाइलम क्या होंगे कि क्लासेस कंप्राइजिंग द एनिमल्स जैसे कि फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी जिसको हम बोलेंगे फाइलम। ये सब इसी के अंदर आ जाएंगे। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है, डोर्सल हॉलो न्यूट्रल सिस्टम है, इनके बेसिस पे हम उनको एक पर्टिकुलर फाइलम में डाल सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट आर द किंगडम, द लास्ट वन। एज यू कैन सी, सबसे पहले है स्पीशीज नेम, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, उसके बाद आ जाते हैं क्लास, फाइलम, डिवीजन। नाउ द लास्ट वन इज द किंगडम। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया। जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे फाइलम के डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के वो सब किसके अंडर इंक्लूड हो जाएंगे? किंगडम एनिमेलिया में, ओके। उसी तरीके से प्लांट्स में जितने भी हो जाएंगे वो किंगडम प्लांटी में आ जाएंगे, ओके। ये दो ग्रुप्स आ गए हमारे पास, एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम्स, ओके। नाउ अब हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म, उनके कुछ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जैसे कि इसमें है मैन को हम बायोलॉजिकल नेम से बोलेंगे होमो सैपियंस, इनका जीनस नेम हो जाएगा आगे वाला होमो, फैमिली हो जाएगी होमिनिडाई, देन ऑर्डर इनका आ जाएगा प्राइमेटा, क्लास आ जाएगी मैमिलियन और इनका फाइलम डिवीजन हो जाएगा कॉर्डेट। इसी तरीके से चारों को हमको देखना है। हाउस फ्लाई को हम बोलेंगे मस्का डोमेस्टिका, इनका फर्स्ट नेम जेनस नाम हो जाएगा, सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट, फैमिली हो जाएगी मस्टिडाई, देन ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास हो जाएगी इंसेप्टा, फाइलम इज अर्थोपोडा। मैंगो और वीट का भी ऐसा ही है, ओके। नाउ इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो है मैन, हाउस फ्लाई एंड दी मैंगो। वीट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। तो वीट में हम देखते हैं यहाँ पे वीट का नेम जो है वो है बायोलॉजिकल नेम दैट इज ट्राइटिकम एस्टिवम, इसका जीनस नेम है ट्राइटिकम, इसकी फैमिली है पोएसाई एंड ऑर्डर है पोएल्स, क्लास है मोनोकोटिलिडोनाई एंड फाइलम एंड डिवीजन इज एंजियोस्पर्म। मैंगो में हम देखते हैं मैग्नीफेरा इंडिका, इसका बायोलॉजिकल नेम है, जीनस नेम मैग्नीफेरा, इंडिका इज अ स्पेसिफिक एपिथेट नेम, फैमिली है एनाकार्डियेसाई एंड ऑर्डर इज सैपिनेल्स, क्लास है डाइकोटिलिडोनाई एंड फैमिली है इसका फाइलम एंड डिवीजन है एंजियोस्पर्म। तरीके से हमको ये बॉक्स को याद करना है, टेबल को याद करना है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आज हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।